हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शहाब। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अपडेट्स दूंगा आपको। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार जाना चाहते हैं, तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आने वाले दिनों में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की सामना ना करना पड़े। और अगर आप आ चुके हैं तो कौन सा वैक्सीनेशन आपको चाहिए, ये शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा कि किस तरह की 2-3 वैक्सीन इंडिया में चल रही है, तो किस तरह की वैक्सीनेशन आपको लगाना है। और अगर आप लगा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आने वाले जो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू पास कर जाओ, सब कुछ हो जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए, आपकी फ़्लाइट रुक जाए। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। इस टिप्स को आप रख लो, ये बहुत काम आने वाला है गाइज़। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तरह के वर्ल्ड वाइड नॉलेज मिलता है, जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग। सो गाइज़, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप जब वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाते हैं तो 2-3 ऑप्शन है आपके पास। ये कंपनी जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ठीक है, अभी स्पुतनिक भी आने वाला है, कुछ चल भी रहा है, तो कन्फ्यूज़न सी बनी है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके आप कोविशील्ड वैक्सीन लगा लो, ठीक है। ये एक बात हो गई, ये कन्फ्यूज़न दूर, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन को सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, वहाँ की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उसने ट्वीट करके ट्विटर पे इसकी जानकारी दी कि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है सऊदी अरब के अंदर में। अगर आप दोनों डोज ले लेते हैं तो बिंदास आप जा सकते हैं, कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मुद्दा और है कि जो फ्रेशर हैं, जो 1 साल के बाद जाना चाहते हैं, जो 2 साल के बाद जाना चाहते हैं, तो उनको क्या चीज़ उनको ध्यान में रखना है। जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो तो आप नोटिस किए होंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को आपको फ़ोटोकॉपी जीरोक्स करा के, जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे आपका पासपोर्ट है, उसी तरह से उसको फाइल में रखना है। उस सर्टिफिकेट को, दोनों डोज आप लगा लेते हैं, दोनों डोज का सर्टिफिकेट आप रख लेंगे। और कभी भी हमेशा आप ध्यान रखना कि जब आप गम का मेडिकल कराने के लिए जाएंगे, वीज़ा प्रोसीडिंग के लिए जाएंगे, यहाँ इंडिया में हो या सऊदी अरब में, हर जगह इसकी डिमांड्स होगी, इसकी मांगे जाएगी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो आपकी फ़्लाइट रुक सकती है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स उनके लिए है जो फ्रेशर हैं। तो आप इस चीज़ को, सर्टिफिकेट को आप अपने फाइल के अंदर में फ़ोटोकॉपी लगा के रख लीजिए, ठीक है। ये एक बात ख़त्म हो गई। अब बात कर लेते हैं कौन सी वैक्सीन लगाए। तो इसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी आपको कि आप कोविशील्ड लगा लीजिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी इंडियन एम्बेसी ने इसको ट्वीट करके जानकारी दे दिया है कि कोविशील्ड अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप कोविशील्ड इंडिया में लगा लीजिए। कोविशील्ड ही ज़्यादा करके आज हर जगह, आज के डेट में वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है। और एक बात और है कि अगर आप अभी के डेट में जो सऊदी से आए हैं और उनका वीज़ा, कुछ लोगों का वीज़ा अकामा, जो विजिट वीज़ा है, तो ये सब चीज़ें एक्सपायरेशन हो गई है। उधर के लोग इधर आके फंस गए हैं, इधर के लोग उधर आके फंस गए हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है इस वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। तो एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है, ठीक है। तो ये चीज़ अपडेट है। और दूसरी बात कि जो वैकेंसीज़ रुकी हुई थी, जो वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे, ब्लॉकेज थे, अभी धीरे धीरे वहाँ से खुलनी शुरू हो गई है। हो सकता है कि जो फ्रेशर फ़्लाइट है, जो फ्रेशर लोगों के लिए है, वो फ़्लाइटें भी जल्दी खुल जाएगी। फ्रेशर मीन्स कि जो बंदा वहाँ से छुट्टी से आया हुआ है इंडिया में अपने घर पे, और आने के बाद लॉकडाउन में फंस गए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है, पहले उसकी फ़्लाइट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो नए जो लोग हैं, जो स्ट्रगलर हैं, उनकी भी फ़्लाइटें, वैकेंसीज़ आनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी, क्विकली। गाइज़, आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, ये इसके लिए आपको अपडेट करना चाह रहा था। गाइज़, अब प्रिपरेशन कैसे करना है, इंटरव्यूज़ कैसे देनी है, आपको कैसे वैकेंसीज़ को फाइंड आउट करना है, इस पे सारे मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए वहाँ से। गाइज़, माय डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि आपको वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर आप अदर कंट्री में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या आप नहीं भी करना चाहते हैं, आप इंडिया में ही जॉब करना चाहते हैं, घर पे ही रहना चाहते हैं, फिर भी ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हेल्थ से रिलेटेड ये इशू है और ये लाइफ सेविंग ये ड्रग्स है। यही एक
वे है जो ज़िंदगी को बचा सकती है। इसीलिए किसी भी तरह की कोई डरने की बात नहीं है, आप वैक्सीनेशन करा लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए गाइज़, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। और इसी में भलाई भी है हम लोगों की। और अगर हमें नहीं चाहते हुए भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को ऐसा रूल ला देगी, ऐसा कानून ला रहा है कि इसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी काम में जाएंगे तो सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि भाई आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है या नहीं है, चाहे वो इंडिया से बाहर हो या इंडिया के अंदर हो, ठीक है। तो भाई लेट क्यों करना, जब इस काम को करना ही है, जैसे भी करो, खुशी से करो या नहीं, खुश हो करके नहीं करो, लेकिन इस काम को करना है तो कर लो, लेट नहीं करो, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी बन जाए और आप मेंटली फ्री हो जाएं और आप अपने काम पे लग जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, आप वैक्सीन ले लीजिए, दोनों डोज। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप गमका मेडिकल में भी जाएंगे तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया हुआ है तो सवाल ही नहीं है कि आपका गमका मेडिकल किसी भी तरह से कोई अप्रूव्ड हो, ठीक है ना। ये चीज़ उसमें संशोधन करके उसमें कानून बना देंगे कि गमका मेडिकल में आप गमका बगैर वैक्सीनेशन का नहीं करा सकते हैं। तो भाई किसी भी तरह से बचने का कोई रास्ता नहीं है और इसी में भलाई है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। आप वैक्सीन ले लीजिए, कोविशील्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है। कुछ सावधानियां हैं मैंने जो बता दिया। जो फ्रेशर हैं उनको सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है ना। जो रिटर्नर आए हुए हैं उनको भी वैक्सीन लेना है।